सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी यह बड़ी खबर है। गोवा का कार्लीज नाइट क्लब तोड़ दिया जाएगा। कार्लीज रेस्टोरेंट पर अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर चलेगा। इस नाइट क्लब के खिलाफ कई शिकायतें थीं और इसी नाइट क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया था और अब इस कार्लीज नाइट रेस्टोरेंट को, इस नाइट क्लब को गिराया जाएगा। एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा गया है और ये अवैध निर्माण की शिकायतों के चलते सवालों के घेरे में था और अब इस कार्लीज क्लब को, कार्लीज रेस्टोरेंट को गिराया जाएगा। इसी क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी और इसकी कवायद शुरू हो गई है। कार्लीज रेस्टोरेंट को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि गोवा का वो कार्लीज रेस्टोरेंट, वो कार्लीज नाइट क्लब जहां सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी, अब उसके अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। सोनाली फोगाट की मौत के बाद से यह क्लब सील था, बंद था और उसके बाद अब इस पर बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है कार्लीज नाइट क्लब पर? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके पहले जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी थे उनको समय दिया गया है कि वो अपने सामान को समेट लें। साथ ही साथ अगर वैल्यूएबल्स हैं तो ऐसे सामानों को वहां से हटाने का समय दिया जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें जिससे तोड़क कार्रवाई के दौरान अन्य नुकसान पहुंच सकता है, इन चीजों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस प्रकार से ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये पूरा आदेश है, दरअसल देखिए ये आदेश तो 21 जुलाई 2016 को ही आया था, लेकिन एडविन न्यूज जो इस एस्टेब्लिशमेंट के ओनर है या इसे देखते थे, उनकी पत्नी ने कोर्ट में ये याचिका की थी कि इस पर फिर से सुनवाई की जाए। कोर्ट में ये पूरा मामला पिछले 6 साल से चल रहा था, इसलिए 21 जुलाई 2016 को जो आदेश आया था वो अमल में नहीं लाया गया था। लेकिन एक बार फिर से वो फैसला दोहराया गया है और कहा गया है कि जो निर्णय लिया गया था वो सही निर्णय है। अवैध निर्माण किया गया है, ये सीआरजेड नियमों का, कोस्टल रेगुलेशन जोन का पूरी तरह से उल्लंघन है। ये अंजुना बीच पर सीधा सैंड टच होता है, जहां पर भी सीधे आपके पैरों तले समुद्र की रेत टच होने लगे, वो ऐसा एरिया सीआरजेड के अंतर्गत माना जाता है। तो ये जो कार्लीज रेस्टोरेंट है ये तो सीधे समुद्र का बीच का किनारा ही है। आप यहाँ पर लोग दो सीढ़ी आप उतरेंगे तो सीधा बीच के जो रेत है उस पर आपके कदम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर बात ये थी कि दावा ये किया गया था तो 1991 से पहले का ये रेस्टोरेंट है, लेकिन जब जांच में पाया गया तो इस प्रकार की कोई दावे में सच्चाई नहीं मिली और 2003 के बाद में इसमें पक्का निर्माण किया गया है। शिकायत तो पुरानी थी, अदालत के अंदर एनजीटी के पास ये पुराना मामला था, लेकिन क्या ये माना जाए कि सोनाली फोगाट मर्डर केस ने इस सवाल को भी और गहरा बना दिया और इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, देखिए कई सवाल उठ रहे थे। बार बार ये सवाल पूछा जाता था कि कार्लीज को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई बार विवादों से नाता रहा है। सिर्फ सोनाली फोगाट का प्रकरण नहीं, सोनाली फोगाट के प्रकरण ने जरूर इंस्टिगेट किया है, लेकिन इसके पहले भी 2018 का प्रकरण था जब इसी के जो मालिक है एडविन न्यूज, इनको ड्रग्स मामले में पकड़ा गया था। इसके पहले आपको याद होगा स्कारलेट का एक बहुत चर्चित मामला था, जो एक रूसी बच्ची थी जिसका बलात्कार और हत्या हुआ था। ये यही अंजुना बीच पर हुआ था, वहां भी ड्रग्स का कनेक्शन इसी कार्लीज रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ था। तो ये तमाम मुद्दे उठते रहे हैं, आवाज उठती रही है, लेकिन इतने वर्षों तक कार्लीज रेस्टोरेंट चल रहा था। बहुत सारे धड़ल्ले से पक्के निर्माण किए गए हैं और अभी जो तोड़क कार्रवाई होगी, देखिए जो जहां पर ये एस्टेब्लिश्ड है समुद्र के किनारे, वहां जेसीबी मशीन पहुंचना थोड़ा सा कठिन होगा। अब ये देखना होगा कि कितना बड़े जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है और बहुत तंग गलियों से होकर पार्किंग एरिया पे जाता है और जो समुद्र की तरफ से रास्ता जाता है वहां से जेसीबी जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ऐसे पर शायद जो मैन पावर है, मजदूरों की मदद से लेकर तोड़क कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अथॉरिटीज इस पर ज्यादा स्पष्टीकरण दे पाएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर तोड़क कार्रवाई होगी। को जानकारी मिल पाई कि कितने बड़े अमले के साथ में प्रशासन वहां पर पहुंचा है और कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? देखिए चूंकि ये ग्रामीण उसमें आता है, इसमें पंचायत का हिस्सेदार, पंचायत की भी भूमिका होती है, तो पंचायत के कर्मचारी वहां पहुंचे हैं, गोवा पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, अथॉरिटीज वहां पर पहुंची हुए हैं और साथ ही साथ ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए लोग और पर्यावरण से जुड़े हुए लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो हमें जानकारी अभी बातचीत में मिली है कि ये समय दिया जा रहा है कि आप सामान को समेट लें। खास करके वहां पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं या फिर हम कहें वेटर और स्टाफ काम करता है, एक बड़ा स्टाफ काम करता है, 2-3 शिफ्ट में काम करता है, उनको अपने सामान समेटने के लिए समय दिया जा रहा है और इस तोड़क कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य नुकसान ना हो इसकी समीक्षा मुआयना की जा रही है और इसके बाद तोड़क कार्रवाई की जाएगी और इसके अधिकतर हिस्सों को तोड़ा जाएगा। जो पक्के निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन हम यहाँ जा चुके हैं, यहाँ अधिकतर पक्के निर्माण है। समय समय पर इसको बहुत मजबूत और पक्का बनाया गया है, डांस फ्लोर से लेकर सब कुछ यहाँ पर है, तो इसे अधिकतर हिस्सों को इसके तोड़ा जाएगा। जी।
जी मृत्युंजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसके अंदर सवालों के घेरे में रहने के बावजूद, एनजीटी का ऑर्डर होने के बावजूद भी ये पक्के निर्माण की प्रक्रिया इसके अंदर चलती रही। निश्चित तौर पर देखिए, दावा यह किया गया था कोर्ट में कि ये 1991 के पहले का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब पुष्टि की गई, इसकी जांच की गई, तो पाया गया कि 2003 के पहले तक तो ये स्ट्रक्चर पक्का स्ट्रक्चर नहीं था, और जो भी निर्माण हुए हैं वो 2003 के बाद हुए हैं। यहां तक कि 2003 के बाद जो निर्माण हुए हैं वो धीरे धीरे पक्के निर्माण के तौर पे हुए हैं। इसके टॉयलेट्स आप देखें, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर सोनाली फोगाट जिस टॉयलेट में जाकर 2 घंटे तक पड़ी रही, वो सब पक्के निर्माण है। और यहां तक कि पार्किंग के लिए जो रास्ता बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं, रूम्स बनाए गए हैं, एक एडमिन मैनेजर का एक अलग सेपरेट रूम बनाया गया है, बार के लिए एक अलग ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। ये सब कुछ पक्के निर्माण है। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम खुद वहां जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं सोनाली फोगाट के हत्या मामले में, तो हमने ये सब कुछ पक्का निर्माण देखा हुआ है। आप वहां चूंकि जा चुके हैं, आपने देखा है, अगर आप बता सकें कितना बड़ा ये नाइट क्लब है, कितना इसका दायरा है, किस जगह पर ये स्थित है? बिल्कुल, देखिए ये उत्तरी गोवा में अंजुना बीच है, वैगाटोर के, और अंजुना बहुत जाने माने बीच है, और इसके सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है कि यहाँ फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ से समुद्र जो है बहुत ही क्लीन है, यहाँ का पानी बहुत क्लीन है, और ठीक अंजुना बीच के किनारे ही ये कर्लीज पब रेस्टोरेंट है। ये जो कर्लीज पब है ये काफी बड़े जगह में फैला हुआ है, यानी एक वक्त में कम से कम 300 से 400 लोग वहां पर डिनर कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। ये 300-400 की संख्या आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है। और इसके 2 फ्लोर हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर डिनर एरिया है और ड्रिंक्स एरिया है, और साथ ही साथ जो ऊपर का फ्लोर है वहां पर पब है और वहां पर ड्रिंक्स का एरिया है। जो डिस्कोथेक है, पब है, वो ऊपर का फ्लोर है, और जो नीचे है वो लोग डिनर के लिए या फिर पार्टी के लिए वहां पर बैठते हैं। कम से कम जो हमें एक अनुमान के मुताबिक नीचे ही कम से कम 40 से 50 टेबल हैं, जिस पर एक टेबल पे 6 से 8 लोग बैठते हैं, और इसी प्रकार से ऊपर भी कम से कम 20 से 25 टेबल हैं और डांस फ्लोर बनाया गया है। इस प्रकार का संरचना इसकी बनाई गई है। और इसके ठीक पीछे के हिस्से में जो एक सी फेसिंग एरिया है, वहां तो लोग बैठते हैं जो वहां पर घूमने जाते हैं, पब में जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं। जो पीछे का हिस्सा है वहां पर कर्मचारियों के रहने के लिए भी जगह है, उनके काम करने की जगह है, जो किचन है वो यहीं पर है, और एडमिन के लिए एक पक्का कमरा वहां पर बनाया गया है। टॉयलेट्स बहुत सारे। बिल्कुल मृत्युंजय, आपने पूरा नक्शा, पूरा लोकेशन उसकी समझाई, लेकिन जब आप वहां पहुंचे थे खासतौर पर सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो अगर घटनाक्रम आप बताएं, क्योंकि उस घटना के बाद से ही ये क्लब, ये रेस्टोरेंट जो था, ये नाइट क्लब सील था, तो उस दौरान आपने वहां जो कुछ देखा, ये घटनाक्रम को लेकर वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्टाफ है, उसका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ हुआ था, अगर आप एक बार रिकैप कर पाएं। जी बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को ये घटना हुई थी। कर्लीज रेस्टोरेंट हर रोज की तरह ही काफी माहौल में था, बहुत संगीत थी, म्यूजिक था, पब था, और जो हमने वहां के कर्मचारियों से बात की उनका ये कहना था कि इतने लोग यहाँ पर आते हैं कि किसी का चेहरा पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो ड्रिंक करने के बाद वोमिटिंग करते हैं, गिरते हैं, या उनके सहयोगी उनको टॉयलेट लेकर जाते हैं या पार्किंग तक लेकर जाते हैं। तो कुछ कर्मचारियों की नजर सोनाली फोगाट पर पड़ी थी, लेकिन किसी ने सोनाली फोगाट को पहचाना नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये महिला सोनाली फोगाट है। अगले दिन जब पुलिस आई और न्यूज में खबरें आने लगी कि सोनाली फोगाट कर्लीज रेस्टोरेंट गई थी और वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई, उसके बाद वहां के कर्मचारियों को पता चला कि सोनाली फोगाट है। हम भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही हम वहां पर गए, देखिए इसके जाने के 2 रास्ते हैं। एक बीच साइड से रास्ता है जो हम बीच है अंजुना का, वहां से जाते हैं, और एक दूसरा रास्ता होता है ऊपर एकदम कर्लीज के टॉप पर पार्किंग एरिया है, वहां से एंट्री की जाती है। तो हमने पार्किंग एरिया से जब हम पहुंचे हुए तो हमने एंट्री करते ही देखा कि जो दाहिनी तरफ का टॉयलेट था उसको गोवा पुलिस ने सील कर रखा था, और दूसरी फ्लोर जो कहलाएगा, हम सीधे चलकर गए तो हमने देखा कि इस पूरे कमरे को सील किया गया। ये बताया गया कि यहीं पर सोनाली फोगाट ने डिनर किया था, ड्रिंक किया था, पब में डांस किया था, और यहाँ के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। एक कॉरिडोर है जहां से वो सोनाली फोगाट चलकर निकली, वहां पर 2 घंटे तक टॉयलेट में रही। फिर सुबह 6 बजे सांगवान और सुखविंदर और साथ ही साथ 2 स्टाफ मिलकर 4 लोगों ने कम से कम 12 से 14 सीढ़ियां हैं, 12 से 14 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पार्किंग में पहुंचे और सोनाली फोगाट को, जहां पर ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में ठहरी हुई थी, वहां पर
पर लेकर गए। तो ये जो कर्लीज में हम जब पहुंचे हुए तो हमने पाया कि जो सेकंड फ्लोर था, जो पब का एरिया था, उसे तो पुलिस ने पूरी तरह से सील कर लिया था क्योंकि वहां पर सबूत थे और वहां की जो सीसीटीवी फुटेज थे उसे पुलिस ने हस्तगत कर लिया था। लेकिन जो नीचे बेसमेंट वाला जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरी तरह से वर्किंग था, वहां पर स्टाफ काम कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था और नए कस्टमर, दिन के कस्टमर्स आने का इंतजार कर रहा था। और आपको बता दें, इस दौरान हमने देखा कि चाहे देशी हो विदेशी टूरिस्ट हो, लगातार टूरिस्ट का, यात्रियों का जो वहां पर डिनर के लिए पब में आते हैं, ड्रिंक्स के लिए, उनका आने का तांता लगा रहा है। यानी बहुत मशहूर कर्लीज का पब है और इस दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। प्रणय, आपको याद होगा स्कारलेट का प्रकरण, जो रूस की लड़की थी जिसका रेप और हत्या हुआ था, इसी अंजुना बीच पर हुआ, उसकी बॉडी मिली थी और उसका भी नाता इसी कर्लीज पब से जुड़कर आया था क्योंकि कर्लीज पब के ठीक सामने बाईं तरफ उसका शव बरामद हुआ था। तो ये कर्लीज पहले से भी विवादों में रहा है। 2018 में एडविन न्यूज, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट का ओनर है, ये इसे ड्रग्स मामले में पकड़ा गया था और अभी एक बार फिर से सोनाली फोगाट प्रकरण के बाद भी इसे ड्रग्स मामले में पकड़ा गया है। तो ये विवादों में भी रहा है, मशहूर भी रहा है, लेकिन अवैध रूप से चल रहा था, यानी नियमों का उल्लंघन करके ये बनाया गया था, इसलिए अब इस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जी मृत्युंजय, आप बने रहे हमारे साथ में। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण के चलते उसे तोड़ने की कवायद, कार्रवाई हो रही है गोवा के उस कर्लीज रेस्टोरेंट पे, उस कर्लीज नाइट क्लब पे जहां सोनाली फोगाट की मौत हुई थी और अब वहां पर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध निर्माण के रहते इस नाइट क्लब के ऊपर यह कार्रवाई हो रही है और लगातार मजदूरों ने इसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गोवा के उस कर्लीज रेस्टोरेंट की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।